तो यार आज हम बात करेंगे कि क्यों जेम्स गन का सुपरमैन जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग लेने के बाद भी 1 बिलियन के कलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो जल्दी से कर दो यारो। तो जेम्स गन का हाईली अवेटेड सुपरमैन 11 जुलाई 2025 को थिएटर में रिलीज हो गया है और इसने ओपनिंग वीकेंड में 2017 मिलियन की धमाकेदार ओपनिंग की है, जिसमें 122 मिलियन डोमेस्टिक और 95 मिलियन इंटरनेशनल है। ये अब तक का सबसे बड़ा सोलो सुपरमैन डेब्यूट था इन्फ्लेशन को छोड़ के, और इसका बजट था 225 मिलियन और इसके मार्केटिंग में 100 से 200 मिलियन लगा। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पहले हफ्ते को देख आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मूवी ऐसे हवा में उड़ते उड़ते 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और क्योंकि ये मूवी नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत थी, तो फैंस और एक्सपर्ट को इस मूवी से और ज्यादा की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जब एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम $1 बिलियन क्लब तोड़ चुके हैं, तो ये सवाल उठना तो बनता है कि क्या सुपरमैन 1 बिलियन तक की उड़ान भर पाएगा या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। ये रहा 5 ऐसे रीजंस जो बताते हैं कि क्यों जेम्स गन का सुपरमैन 1 बिलियन के कलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसमें नंबर 1 पे आता है, मार्केटिंग हाइप के बराबर नहीं थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले ट्रेलर में व्यूज बड़े थे, लेकिन बस कम था। इसके पहले ट्रेलर में लगभग 250 मिलियन व्यूज तक गए थे, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे मार्वल मूवीज ने नॉस्टैल्जिया और हाइप पर जोर दिया, वहीं सुपरमैन के मार्केटिंग थोड़ा डल और कंफ्यूजिंग लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने ये बोला कि गन ने सुपरमैन का सही मार्केटिंग नहीं किया, ग्लोबल प्ले स्टोर नहीं हुआ और बीजिंग प्रीमियर भी ठंडा रहा। सिर्फ 6.6 मिलियन चाइना से आए, तो क्या मिस हुआ इस बार डीसी से। और रिसर्च करने पर पता चला, जिसमें बहुतों का कहना है कि सुपरमैन के नए टोन, नए कैरेक्टर्स और डीसी रिबूट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग पुश करते तो ये एवेंजर्स लेवल बस बना सकता था। अब ये कितना सच है कितना झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। जहां पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, सुपर हीरो फटीग रियल है और समर भरा हुआ था, और अच्छी सुपर हीरोज मूवी भी अब इस स्ट्रगल कर रही है। ऑडियंस थक चुकी है। दी फ्लैश, ब्लू बीटल और इवन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी मूवी फ्लॉप हो चुकी है। लोग अब हर मूवी देखने नहीं जा रहे, और यहाँ तो सुपरमैन का रिलीज हुआ इन बड़े मूवीज के साथ, जिसमें जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ मूवी ने अब तक 529.5 मिलियन कमा चुकी है और बॉक्स ऑफिस पे अब भी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रही है। वहीं नेक्स्ट वीक मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसकी हाइप ऑलरेडी पीक पर है, और अगर मूवी ऑडियंस को पसंद आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सुपरमैन के लिए थिएटर में सरवाइव करना। हालांकि सुपरमैन मूवी का स्कोर अच्छा है, रोटेन टोमेटोज पर 82% और सिनेमा स्कोर A- था, लेकिन क्राउडेड फील्ड में अच्छी मूवी होना काफी नहीं होता। मूवी का रीवॉचेबिलिटी टाइम ज्यादा होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन मूवी की रीवॉचेबिलिटी 1 टाइम से ज्यादा है। तो फिर क्या हेल्प करता इसकी रीवॉचेबिलिटी को बढ़ाने में? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सुपरमैन के गॉड लेवल लेजेंड को और पुश करते, क्रिप्टो को ज्यादा हाईलाइट करते और पुरानी डीसी फ्लॉप से क्लियरली अलग दिखाते, जिससे मूवी और बेहतर बनती। और यहीं पर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल मैसेजिंग पर बैकलैश। जेम्स गन ने सुपरमैन को एक इमिग्रेंट की होपफुल स्टोरी बोला, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी हो गई। वेबसाइट जैसे आउटकिक और एक्टर डीन कैन ने बोला कि ये मैसेज ऑडियंस को डिवाइड करता है। जेम्स गन ने इसका जवाब तो दिया, पर तब तक नुकसान हो चुका था। मूवी का प्रोजेक्शन 135 to 150 मिलियन था, लेकिन एक्चुअली में 122 मिलियन ही कमा पाई। बैकलैश की वजह से 10 से 20 मिलियन का पोटेंशियल लॉस हो गया, जिससे जेम्स गन को ये सीख लेना चाहिए कि मैसेज देना सही है, लेकिन जब रीबूट लॉन्च कर रहे हो तो सबको जोड़ने वाला अप्रोच बेटर होता है, उससे आपको ही फायदा होता है। जिससे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बजट बड़ा था लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे भी बड़ी थी। तो 700 मिलियन कमाओ तब जाके सक्सेस लगे, जो कि मुश्किल लग रहा है। 225 मिलियन बजट और 100 to 200 मिलियन मार्केटिंग के बाद मूवी को एटलीस्ट 700 to 750 मिलियन कमाने पड़ेंगे ताकि प्रॉफिटेबल लगे। लेकिन जेम्स गन ने इससे डिसएग्री किया और बोला कि मूवी को प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ
500 मिलियन ही कमाने हैं। लेकिन डूड, इवन 500 मिलियन का टारगेट भी इजी नहीं लग रहा अपकमिंग मूवीज को देखकर। और अगर यहीं पर मार्वल की मूवीज को देखें तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड का बजट कम था, इससे वो अंडर 180 मिलियन थे और इसके साथ साथ उसमें जाने माने चेहरे भी थे, इसलिए उसका प्रेशर कम था उन पर यहाँ तो सुपरमैन में नए एक्टर्स थे जैसे डेविड कॉर्डन स्वेट, टैलेंटेड हैं लेकिन अभी स्टार पावर नहीं है, उनको बहुत कम लोग ही जानते हैं। और अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना होता तो मैं तो यही बोलता जेम्स चचा को, या तो बजट कम रखते या किसी बिग स्टार को कास्ट करते ताकि स्केल जस्टिफाई हो सके। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जो है ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में दम नहीं था। तो भले ही हीरो दुनिया के लिए था लेकिन दुनिया फुल्ली रेडी नहीं थी। यूएस में मूवी ने परफॉर्म किया लेकिन इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस से सिर्फ 95 मिलियन आए और स्ट्रगल हुआ कमाने में इन जगहों पे। चाइना से सिर्फ 6.6 मिलियन आए, साउथ कोरिया से एक्सपेक्टेशन से कम और मेक्सिको एंड ब्राजील पे तो थोड़ा बेटर था लेकिन ब्रेकआउट नहीं। ग्लोबल प्रमोशन टूर का ना होना और मोस्टली अमेरिकन सेंट्रिक थीम ने वर्ल्ड वाइड अपील को लिमिट किया। तो यार जेम्स गन का सुपरमैन ने डीसी को एक फ्रेश डायरेक्शन दिया, क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया और बॉक्स ऑफिस में डिसेंट परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा लगता है कि $1 बिलियन लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अगले डीसीओ प्रोजेक्ट्स जैसे सुपरगर्ल और क्लेफेस को ये सब ध्यान में रखकर ही मूव करना पड़ेगा, नहीं तो एमसीयू के लेवल का जायंट बनना मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या सुपरमैन 1 बिलियन डिजर्व करता है? क्या कंट्रोवर्सी ओवरहाइप थी? गन ने सेफ खेला या ओवरबोल्ड? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।